myself Dr. Jyoti Rajawat from the Department of Botany. Today video is very beneficial for the student of BSc first year who is appearing in second semester botany examination. And today we discuss about the cell biology. So at first we discuss about what is the cell biology. सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो कोशिका क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि साइंस की ही एक ब्रांच है, दैट इज द सेल बायोलॉजी। और वह ब्रांच जिसमें हम सेल की और सेल की स्ट्रक्चर की, यानी उसकी संरचना की, सेल के फंक्शंस की और सेल का क्या बिहेवियर होता है उसकी स्टडी अगर हम जिस ब्रांच में करते हैं वो आपकी कहलाती है सेल बायोलॉजी। तो साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। अब सेल क्या होती है वी डिस्कस आफ्टर सम टाइम। एंड व्हाट इज द साइटोलॉजी। देखिए पहले के टाइम पे एक वर्ड यूज होता था साइटोलॉजी, वो होती तो वास्तव में सेल बायोलॉजी थी, बट मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेल बायोलॉजी। आज ये जो साइटोलॉजी जो पहले यूज होती थी, इसकी मॉडर्न फॉर्म जो है सेल बायोलॉजी आज के टाइम पे यूज होती है। ये पास्ट में यूज होती थी, वही सेल बायोलॉजी के अंतर्गत। और आज के टाइम पे जो नया वर्ड आ गया है साइटोलॉजी का विस्तृत रूप है, दैट इज द सेल बायोलॉजी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कि सेल बायोलॉजी के पिता कौन थे। तो आपको बताना चाहेंगे रॉबर्ट हुक। ये एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके सिलेबस से कि सेल बायोलॉजी के फादर कौन थे। तो आपको बता दें रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 में 1665 में एक प्लांट था क्वेरिकस सुबेरस कॉर्क, उसकी डेड सेल में सेल को खोजा था। यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो ये प्लांट था उस प्लांट की छाल में ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसे बड़े बड़े चैम्बर्स लेके और उनको उन्होंने कहा सेल, और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। अब हम इतनी देर से हम देख रहे हैं कि सेल 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 बायोलॉजी। तो व्हाट इज द सेल? तो मैं आपको बताऊं यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी हमारे जीवन की इकाई कौन है? सेल है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव की जो जैसे बिल्डिंग बनाते हैं और उसके जो ब्लॉक्स हैं ईंटें सीमेंट, उसी तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी है उसको कौन बनाती है? सेल। और इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कि पूरी की पूरी बॉडी जो हमारी किससे बनती है? सेल्स। हमारी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद फंक्शन होगा। तो मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि हमारी बॉडी बनी है बहुत सारी सेल्स की। सेल्स का ग्रुप मिलके बनाता है टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक, और जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी के सिस्टम, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, जीव अंग बनाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के जितने भी अंग हैं वो बनाए हैं हमारे टिश्यूज ने मिलके, फिर ऑर्गन मिलके बनाते हैं पूरा सिस्टम, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एवरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर ये सब मिलके बनाते हैं हमारी बॉडी। तो बॉडी की जो मेन यूनिट हो गई है वो हो गई है सेल। तो सेल जो है वो हमारी लाइफ की स्ट्रक्चर यानी संरचना बनाने वाली और पूरी की पूरी बॉडी का फंक्शन करने वाली यूनिट होती है। अब एक चीज आती है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपके बनता है कि जो सेल की बायोलॉजी के जो फादर थे वो थे रॉबर्ट हुक, लेकिन इन्होंने डेड सेल में देखा था सेल को। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट
उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो मेन जो टाइप्स हैं तो वो आपके दो टाइप हैं सेल के, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है सेल बायोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत। अभी तक तो आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस थे जैसे कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, हु इज द डिस्कवर लिविंग सेल्स इन सेल बायोलॉजी, दैट इज द एंटोनिम ऑफ लिवर, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है टाइप ऑफ सेल, तो उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्वेश्चन आता है, या तो इनके अंदर डिफरेंस आता है या पर्टिकुलर इनको अलग से पूछा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, क्या कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। इसी तरीके से कैरियोन होता है, कैरियोन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो ऐसी सेल जिसके अंदर प्राचीन केंद्रक मिलता है, इट मीन्स या तो केंद्रक होगा ही नहीं, और अगर होगा तो वो कैसी फॉर्म में होगा, इंसिपिएंट फॉर्म में होगा, और उसका नाम है केंद्र का इंसिपिएंट न्यूक्लियस, हम उसको कहते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है, प्राचीन न्यूक्लियस मिलता है, तो इसलिए उसको केंद्रक या प्राचीन केंद्रक भी कहते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, यू यानी एडवांस मानी वेल डेवलप्ड, सुसंगठित, और कैरियोन्स मींस न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो व्हाट इज द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस? ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अंदर न्यूक्लियोलस होगी और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, यानी उसके अंदर पूरी न्यूक्लियस की जो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर मिलेगी, दैट इज द एडवांस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। दैट इज द वन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट थिंग इज द, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में आप कौन सी सेल पढ़ेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप बैक्टीरिया सेल पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा सेल पढ़ेंगे, बीज के पढ़ेंगे, ये सेल आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि इन सेल के अंदर बहुत वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलता। अब जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो अदर सेल ऑर्गेनेल्स मींस होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, एब्सेंट होंगे, क्योंकि जब मेन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल की समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है, समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके सारी जो हमारी सेल है उसकी क्रियाएं सुचारू रूप से करता है। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस हटा ले तो क्या होगा, सेल नहीं रहेगी, सेल डेड हो जाएगी, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस मास्टर ऑर्गन ऑफ द सेल होता है, पूरी सेल का मास्टर ऑर्गन होता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, संचालित करता है। तो यहाँ न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे। दैट इज द सेकंड डिफरेंस। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है इसी कारण यहाँ पे अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट रहेंगे। और आप प्रोकैरियोटिक सेल की जो बात करें तो उसमें आपको बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा की सेल आप स्टडी करेंगे, और यूकैरियोटिक सेल में हम करेंगे प्लांट सेल हम पढ़ेंगे और एनिमल सेल पढ़ेंगे। क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास जब